प्रिय मित्रों, इस वीडियो में हम डायग्नोस्टिक टूल और उपकरणों के उपयोग के साथ समस्या हाइड्रोलिक सिस्टम के निवारण बारे में सीखेंगे। हम प्रस्तुति शुरू करेंगे। हाइड्रोलिक सिस्टम की सामान्य समस्याएं और उनके कारण। विभिन्न उद्योगों में उनकी दक्षता और पावर ट्रांसमिशन क्षमताओं के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। हालांकि किसी भी यांत्रिक प्रणाली की तरह हाइड्रोलिक सिस्टम में समस्याएं आ सकती हैं जो प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं। यहाँ कुछ सामान्य हाइड्रोलिक सिस्टम समस्याएं और उनके संभावित कारण दिए गए हैं। 1. द्रव संदूषण। कारण: गंदगी, धूल और पानी जैसे बाहरी प्रदूषकों का प्रवेश। हाइड्रोलिक घटकों के टूट-फूट से कणों का निर्माण होता है। प्रभाव: हाइड्रोलिक घटकों में घर्षण, घिसाव और क्षति में वृद्धि। दक्षता और प्रदर्शन में कमी। फिल्टर का संभावित क्लॉगिंग। 2. द्रव का रिसाव। कारण: क्षतिग्रस्त या खराब सील और ओरिंग्स। ढीले या अनुचित तरीके से कसे गए कनेक्शन। हाइड्रोलिक होज और ट्यूबिंग में दरारें या क्षति। प्रभाव: हाइड्रोलिक द्रव का नुकसान। सिस्टम दक्षता में कमी। घटक क्षति का खतरा बढ़ गया। 3. कैविटेशन। कारण: अपर्याप्त द्रव स्तर। द्रव लाइनों में प्रतिबंध या रुकावटें। उच्च द्रव वेग। प्रभाव: पंप घटकों का क्षरण और क्षति। शोर बढ़ गया। सिस्टम दक्षता में कमी। 4. ज्यादा गर्म होना। कारण: अपर्याप्त द्रव स्तर। अत्यधिक द्रव चिपचिपापन। दोषपूर्ण या कम आकार की कूलिंग प्रणाली। प्रभाव: चिकनाई में कमी और घिसाव में वृद्धि। घटक क्षति और द्रव क्षरण। ओवरहीटिंग को रोकने के लिए सिस्टम बंद करें। 5. वायु प्रवेश। कारण: सक्शन लाइनों में हवा का रिसाव। कैविटेशन। हाइड्रोलिक सिस्टम का अनुचित रक्तस्राव। प्रभाव: दक्षता और प्रदर्शन में कमी। हाइड्रोलिक द्रव में शोर और झाग बढ़ना। घटकों को संभावित क्षति। 6. दबाव के मुद्दे। कारण: खराब दबाव राहत वाल्व। पंप घिसना या खराब होना। द्रव लाइनों में रुकावट। प्रभाव: असंगत या अपर्याप्त दबाव। खराब सिस्टम प्रदर्शन। अत्यधिक दबाव के कारण घटकों को संभावित क्षति। 7. घटक पहनना। कारण: अपर्याप्त लुब्रिकेशन। दूषित द्रव। समय के साथ सामान्य टूट-फूट। प्रभाव: दक्षता और प्रदर्शन में कमी। घर्षण और ताप उत्पादन में वृद्धि। हाइड्रोलिक घटकों का छोटा जीवनकाल। 8. गलत या धीमी गति से क्रियान्वयन। कारण: वाल्व की खराबी। दूषित या खराब हाइड्रोलिक द्रव। द्रव लाइनों में रुकावट। प्रभाव: खराब नियंत्रण और परिशुद्धता। हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स की सुस्त या असमान गति। समग्र सिस्टम दक्षता में कमी। 9. शोर और कंपन। कारण: कैविटेशन। ढीले या क्षतिग्रस्त घटक। घटकों का गलत संरेखण। प्रभाव: घिसाव में वृद्धि और घटकों को संभावित क्षति। अप्रिय कार्य परिस्थितियां। समग्र सिस्टम दक्षता में कमी। 10. सिस्टम अस्थिरता। कारण: असंगत द्रव चिपचिपापन। हाइड्रोलिक तरल पदार्थ में हवा। खराब नियंत्रण वाल्व। प्रभाव: अप्रत्याशित सिस्टम व्यवहार। खराब नियंत्रण और परिशुद्धता। घटकों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ गया। 11. सील और गैस्केट विफलताएं। कारण: बुढ़ापा और गिरावट। दूषण। गलत स्थापना। प्रभाव: द्रव का रिसाव। सिस्टम दक्षता में कमी। घटकों को संभावित क्षति। 12. गलत द्रव प्रकार या संदूषण। कारण: हाइड्रोलिक द्रव का गलत चयन। विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलिक द्रव का मिश्रण। प्रभाव: रासायनिक प्रतिक्रियाओं से द्रव का क्षरण होता है। चिकनाई गुणों में कमी। सील और घटकों को संभावित क्षति। 13. नियमित रखरखाव का अभाव। कारण: निर्धारित द्रव परिवर्तन और फिल्टर प्रतिस्थापन की उपेक्षा करना। प्रिवेंटिव रखरखाव कार्यों की अनदेखी करना। प्रभाव: मुद्दों का पता न चल पाने की संभावना बढ़ गई है। समग्र सिस्टम विश्वसनीयता में कमी।
नियमित रखरखाव, निगरानी और सर्वोत्तम प्रथाओं के पालन के माध्यम से इन मुद्दों को तुरंत संबोधित करने से डाउनटाइम को रोकने, हाइड्रोलिक घटकों के जीवन को बढ़ाने और हाइड्रोलिक सिस्टम के कुशल संचालन को सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। हाइड्रोलिक प्रणालियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नियमित निरीक्षण, द्रव विश्लेषण और समय पर हस्तक्षेप महत्वपूर्ण हैं। बी, व्यवस्थित हाइड्रोलिक सिस्टम समस्या निवारण दृष्टिकोण। हाइड्रोलिक सिस्टम के समस्या निवारण के लिए मुद्दों को प्रभावी ढंग से पहचानने और संबोधित करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यहां व्यवस्थित हाइड्रोलिक सिस्टम समस्या निवारण के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शिका दी गई है। 1. जानकारी इकट्ठा करें। प्रासंगिक डेटा एकत्र करें। हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में जानकारी इकट्ठा करें, जिसमें इसकी विशिष्टताएं, परिचालन की स्थिति और हाल के रखरखाव का इतिहास शामिल है। ऑपरेटरों द्वारा रिपोर्ट किए गए किसी भी हालिया परिवर्तन या समस्या पर ध्यान दें। 2. सिस्टम घटकों को समझें। हाइड्रोलिक स्कीमैटिक्स की समीक्षा करें। हाइड्रोलिक प्रणाली की रूपरेखा और प्रतीकों से खुद को परिचित करें। पंप, वाल्व, सिलेंडर, मोटर, फिल्टर और जलाशयों सहित प्रमुख घटकों की पहचान करें। 3. समस्या को परिभाषित करें। मुद्दे को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए ऑपरेटरों या रखरखाव कर्मियों के साथ काम करें। सिस्टम में देखे गए विशिष्ट लक्षणों, शोर या विसंगतियों की पहचान करें। 4. दृश्य निरीक्षण करें। लीक और क्षति का निरीक्षण करें। हाइड्रोलिक प्रणाली का दृश्य निरीक्षण करें। लीक, क्षतिग्रस्त नली, ढीले कनेक्शन या द्रव संदूषण के लक्षण देखें। 5. द्रव स्तर और स्थिति की जांच करें। द्रव स्तर का निरीक्षण करें। सत्यापित करें कि हाइड्रोलिक द्रव का स्तर अनुशंसित सीमा के भीतर है। उचित तरल रंग और स्पष्टता की जांच करें। दृश्य जांच के लिए डिपस्टिक या दृष्टि ग्लास का उपयोग करें। 6. द्रव संदूषण की जांच करें। द्रव विश्लेषण करें। संदूषण, घिसे पिटे कणों और तरल पदार्थ की स्थिति की जांच के लिए विश्लेषण के लिए तरल पदार्थ के नमूने लें। व्यापक विश्लेषण के लिए कण काउंटर, जल सामग्री परीक्षण और अन्य उपकरणों का उपयोग करें। 7. फिल्टर जांचें। फिल्टर स्थिति का निरीक्षण करें। रुकावट या क्षति के संकेतों के लिए हाइड्रोलिक फिल्टर की जांच करें। यदि आवश्यक हो तो फिल्टर बदलें। 8. पंप प्रदर्शन की जांच करें। पंप संचालन सत्यापित करें। दबाव स्तर, प्रवाह दर की जांच करके और असामान्य शोर सुनकर पंप के प्रदर्शन की निगरानी करें। पंप दक्षता का आकलन करने के लिए एक दबाव नापने का यंत्र और एक प्रवाह मीटर का उपयोग करें। 9. वाल्व ऑपरेशन की जांच करें। परीक्षण वाल्व कार्यक्षमता। दिशात्मक नियंत्रण वाल्व, दबाव नियंत्रण वाल्व और अन्य वाल्वों के संचालन को सत्यापित करें। किसी भी चिपकने, बांधने या अनुचित हरकत की जांच करें। 10. एक्चुएटर प्रदर्शन की जांच करें। एक्चुएटर मूवमेंट का निरीक्षण करें। हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स, सिलेंडर या मोटर की गति और प्रतिक्रिया की जांच करें। सुचारू संचालन और उचित स्थिति सुनिश्चित करें। 11. सिस्टम में हवा की जांच करें। सिस्टम से ब्लीड एयर। यदि हवा के प्रवेश का संदेह हो तो हाइड्रोलिक सिस्टम से हवा को पहचानें और निकालें। सुनिश्चित करें कि उचित रक्तस्राव प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। 12. कैविटेशन की जांच करें। कैविटेशन मुद्दों की जांच करें। पंप इनलेट स्थितियों, द्रव स्तर और सिस्टम दबाव का निरीक्षण करके कैविटेशन की जांच करें। कैविटेशन में योगदान देने वाले किसी भी कारक का समाधान करें। 13. सिस्टम दबाव की जांच करें। मॉनिटर सिस्टम दबाव। विभिन्न बिंदुओं पर सिस्टम दबाव की निगरानी के लिए दबाव गेज का उपयोग करें। निर्दिष्ट दबाव स्तरों से किसी भी विसंगति की पहचान करें। 14. सिस्टम नियंत्रण की समीक्षा करें। नियंत्रण प्रणालियों का निरीक्षण करें। विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणालियों की जांच करें। सेंसर, स्विच और नियंत्रण पैनल की कार्यक्षमता सत्यापित करें। 15. हाल के परिवर्तनों की समीक्षा करें। हाल के संशोधनों पर विचार करें। जांच करें कि क्या सिस्टम में कोई हालिया संशोधन, मरम्मत या परिवर्तन समस्या में योगदान दे रहा है। विशिष्टताओं के पालन और सिस्टम घटकों के साथ अनुकूलता की जांच करें। 16. दस्तावेजीकरण देखें। निर्माता के मैनुअल से परामर्श लें। समस्या निवारण मार्गदर्शन के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम के निर्माता मैनुअल और दस्तावेज देखें।
रखरखाव और समस्या समाधान के लिए अनुशंसित प्रक्रियाओं का पालन करें। 17. घटकों को अलग करें और परीक्षण करें। घटकों को व्यवस्थित रूप से अलग करें। प्रत्येक का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण करके घटकों को व्यवस्थित रूप से अलग करें। पंप, वाल्व, एक्चुएटर्स या अन्य घटकों के साथ विशिष्ट समस्याओं की पहचान करें और उनका समाधान करें। 18. सुधारात्मक कार्रवाई लागू करें। निष्कर्षों के आधार पर पहचाने गए मुद्दों के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई लागू करें। दोषपूर्ण घटकों को बदलें, लीक का पता लगाएं, दूषित तरल पदार्थ को साफ करें या बदलें और आवश्यक समायोजन करें। 19. मरम्मत के बाद परीक्षण प्रणाली। सिस्टम परीक्षण करें। यह सत्यापित करने के लिए परीक्षण आयोजित करें कि कार्यान्वित सुधारात्मक कार्रवाइयों ने मुद्दों का समाधान कर दिया है। किसी भी पुरानी समस्या के लिए सिस्टम की निगरानी करें। 20. दस्तावेज, निष्कर्ष और कार्रवाइयां। दस्तावेज की जानकारी। समस्या निवारण प्रक्रिया के दौरान सभी निष्कर्षों, की गई कार्रवाइयों और किए गए किसी भी समायोजन का दस्तावेजीकरण करें। भविष्य के संदर्भ और विश्लेषण के लिए एक विस्तृत लॉग बनाए रखें। 21. मरम्मत के बाद जांच करें। सिस्टम स्थिरता सत्यापित करें। सुधारात्मक कार्रवाइयों के बाद हाइड्रोलिक सिस्टम की स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए मरम्मत के बाद जांच करें। समय के साथ सिस्टम के प्रदर्शन की निगरानी करें। 22. प्रिवेंटिव उपाय लागू करें। पता मूल कारण। भविष्य में इसी तरह की समस्याओं को रोकने के लिए मूल कारणों को पहचानें और उनका समाधान करें। सिस्टम स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए प्रिवेंटिव रखरखाव उपायों को लागू करें। 23. ट्रेन कार्मिक प्रशिक्षण प्रदान। यदि आवश्यक हो तो उचित सिस्टम संचालन, रखरखाव और समस्या निवारण तकनीकों पर ऑपरेटरों और रखरखाव कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करें। संभावित मुद्दों और शीघ्र पता लगाने के बारे में जागरूकता बढ़ाएं। 24. यदि आवश्यकता हो तो पेशेवर सहायता लें। विशेषज्ञों से परामर्श लें। यदि समस्या निवारण प्रयासों से समस्या का समाधान नहीं होता है या विशेषज्ञता की आवश्यकता है तो हाइड्रोलिक सिस्टम विशेषज्ञों या उपकरण निर्माता से परामर्श लें। संपूर्ण विश्लेषण और समाधान सुनिश्चित करने के लिए पेशेवर सहायता लें। हाइड्रोलिक सिस्टम समस्या निवारण के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण में दृश्य निरीक्षण, सिस्टम घटकों का विश्लेषण, द्रव स्थिति की निगरानी और व्यवस्थित परीक्षण का संयोजन शामिल है। लक्ष्य हाइड्रोलिक सिस्टम को इष्टतम प्रदर्शन पर बहाल करने के लिए मुद्दों को व्यवस्थित रूप से पहचानना, अलग करना और संबोधित करना है। सी. हाइड्रोलिक सिस्टम डायग्नोस्टिक टूल्स और उपकरणों का उपयोग। हाइड्रोलिक सिस्टम डायग्नोस्टिक उपकरण और उपकरण हाइड्रोलिक सिस्टम के समस्या निवारण, रखरखाव और प्रदर्शन को अनुकूलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उपकरण मूल्यवान डेटा प्रदान करते हैं, सटीक माप सक्षम करते हैं और सिस्टम के भीतर मुद्दों की पहचान करने में सहायता करते हैं। यहां आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कुछ हाइड्रोलिक डायग्नोस्टिक उपकरण और उपकरण दिए गए हैं। 1. दबाव नापने का यंत्र। उद्देश्य: सिस्टम में विभिन्न बिंदुओं पर हाइड्रोलिक दबाव को मापें। उपयोग: पंप के प्रदर्शन का आकलन करें, दबाव की बूंदों की पहचान करें और प्रमुख घटकों पर दबाव के स्तर की निगरानी करें। 2. प्रवाह मीटर। उद्देश्य: सिस्टम के माध्यम से हाइड्रोलिक द्रव की प्रवाह दर को मापें। उपयोग: पंप और सिस्टम दक्षता का मूल्यांकन करें, प्रवाह प्रतिबंधों की पहचान करें और प्रवाह वितरण को अनुकूलित करें। 3. तापमान सेंसर। उद्देश्य: हाइड्रोलिक द्रव तापमान की निगरानी करें। उपयोग: ज्यादा गर्म होने की समस्याओं की पहचान करें, सुनिश्चित करें कि तरल इष्टतम तापमान सीमा के भीतर रहे और घटकों को नुकसान से बचाएं। 4. इंफ्रारेड थर्मामीटर। उद्देश्य: हाइड्रोलिक घटकों की सतह के तापमान को मापें। उपयोग: हॉटस्पॉट की पहचान करें, गर्मी अपव्यय का आकलन करें और संभावित समस्याओं का संकेत देने वाले असामान्य तापमान का पता लगाएं। 5. कण काउंटर। उद्देश्य: हाइड्रोलिक द्रव में कणों की गिनती और आकार। उपयोग: तरल पदार्थ की सफाई की निगरानी करें, संदूषण स्रोतों की पहचान करें और फिल्ट्रेशन प्रणालियों की प्रभावशीलता का आकलन करें। 6. जल सामग्री परीक्षण किट। उद्देश्य: हाइड्रोलिक तरल पदार्थ में पानी की मात्रा को मापें। उपयोग: जल संदूषण का पता लगाएं, द्रव क्षरण को रोकें
और जल प्रेरित क्षरण से संबंधित मुद्दों से बचें। 7. स्पेक्ट्रोस्कोपी उपकरण। उद्देश्य: हाइड्रोलिक द्रव की रासायनिक संरचना का विश्लेषण करें। उपयोग: योगात्मक स्तरों की पहचान करें, द्रव की स्थिति का आकलन करें और द्रव के वर्णक्रमीय हस्ताक्षर का विश्लेषण करके संदूषण का पता लगाएं। 8. डिजिटल मल्टीमीटर। उद्देश्य: विद्युत घटकों में वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध को मापें। उपयोग: हाइड्रोलिक सिस्टम में विद्युत संबंधी समस्याओं का निवारण करें, सोलनॉइड प्रदर्शन की जांच करें और विद्युत नियंत्रण सर्किटरी का आकलन करें। 9. दबाव ट्रांसड्यूसर। उद्देश्य: हाइड्रोलिक दबाव को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करें। उपयोग: नियंत्रण प्रणालियों के साथ इंटरफेस वास्तविक समय दबाव डेटा प्रदान करता है और स्वचालित निगरानी सक्षम करता है। 10. डेटा लॉगर्स। उद्देश्य: समय के साथ डेटा रिकॉर्ड और संग्रहित करें। उपयोग: विस्तृत विश्लेषण के लिए दबाव, तापमान और अन्य मापदंडों में रुझान कैप्चर करें, विशेष रूप से विस्तारित ऑपरेशन के दौरान। 11. अल्ट्रासोनिक रिसाव डिटेक्टर। उद्देश्य: द्रव रिसाव से जुड़ी उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का पता लगाएं। उपयोग: गैरदखल देने वाले तरीके से हाइड्रोलिक द्रव रिसाव को पहचानें और उसका पता लगाएं। 12. हाइड्रोलिक टेस्ट स्टैंड। उद्देश्य: हाइड्रोलिक घटकों के लिए परिचालन स्थितियों का अनुकरण करें। उपयोग: नियंत्रित परिस्थितियों में पंप, वाल्व, सिलेंडर और अन्य घटकों का परीक्षण और अंशांकन करें। 13. डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर और सिस्टम। उद्देश्य: वास्तविक समय डेटा प्रदान करने के लिए सेंसर और घटकों के साथ इंटरफेस। उपयोग: सिस्टम मापदंडों की निगरानी करें, दोषों की पहचान करें और पूर्वानुमानित रखरखाव में सहायता करें। 14. दबाव राहत वाल्व परीक्षक। उद्देश्य: दबाव राहत वाल्वों का परीक्षण और अंशांकन करें। उपयोग: सुनिश्चित करें कि राहत वाल्व निर्दिष्ट दबाव सीमाओं के भीतर काम करते हैं और अधिक दबाव की स्थिति में सही ढंग से प्रतिक्रिया करते हैं। 15. हाइड्रोलिक विश्लेषक किट। उद्देश्य: विभिन्न माप उपकरणों को एक व्यापक डायग्नोस्टिक किट में संयोजित करें। उपयोग: कई हाइड्रोलिक मापदंडों के ऑनसाइट समस्या निवारण और विश्लेषण की सुविधा प्रदान करना। 16. कंपन विश्लेषक। उद्देश्य: हाइड्रोलिक घटकों में कंपन को मापें। उपयोग: असंतुलन, गलत संरेखण या घिसे हुए बेयरिंग्स की पहचान करें जो सिस्टम समस्याओं में योगदान कर सकते हैं। 17. हाइड्रोलिक घटक परीक्षक। उद्देश्य: विशिष्ट हाइड्रोलिक घटकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करें। उपयोग: नियंत्रित परिस्थितियों में पंप, वाल्व, एक्चुएटर और अन्य घटकों का परीक्षण करें। 18. दबाव परीक्षण किट। उद्देश्य: दबाव परीक्षण के लिए उपकरणों का एक पोर्टेबल सेट प्रदान करें। उपयोग: विशिष्ट बिंदुओं पर दबाव के स्तर को सत्यापित करें, दबाव से संबंधित समस्याओं का निदान करें और सिस्टम दबाव परीक्षण करें। 19. हाइड्रोलिक फिल्ट्रेशन परीक्षण स्टैंड। उद्देश्य: हाइड्रोलिक फिल्टर का परीक्षण और मूल्यांकन करने के लिए फिल्ट्रेशन स्थितियों का अनुकरण करें। उपयोग: फिल्ट्रेशन सिस्टम की प्रभावशीलता का आकलन करें और फिल्टर जीवन निर्धारित करें। 20. एंडोस्कोप या निरीक्षण कैमरे। उद्देश्य: हाइड्रोलिक सिस्टम के आंतरिक घटकों का निरीक्षण करें। उपयोग: टूट-फूट या क्षति के संकेतों के लिए होजों, ट्यूबों और दुर्गम क्षेत्रों की आंतरिक स्थितियों की जांच करें। 21. अल्ट्रासोनिक मोटाई गेज। उद्देश्य: पाइप और हाइड्रोलिक टैंक की दीवारों जैसे घटकों की मोटाई मापें। उपयोग: हाइड्रोलिक सिस्टम घटकों की टूट-फूट और संभावित पतलेपन की निगरानी करें। ये डायग्नोस्टिक टूल और उपकरण संपूर्ण मूल्यांकन करने, मुद्दों की पहचान करने और हाइड्रोलिक सिस्टम के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। वे सक्रिय रखरखाव, शीघ्र समस्या का पता लगाने और कुशल समस्या निवारण को सक्षम करते हैं, जिससे हाइड्रोलिक सिस्टम की समग्र विश्वसनीयता और प्रदर्शन में योगदान होता है। मित्रों, हमारा इंफ्रामैकेनाइजर यूट्यूब चैनल प्लांट और मशीनरी से संबंधित निर्माण पेशेवरों के लिए आवश्यक सभी कौशल सेट की वीडियो प्रस्तुति प्रदान करता है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि यूट्यूब वीडियो के टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार और आवश्यकता का उल्लेख करें। साथ ही इंफ्रामैकेनाइजर यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।